हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं। सैयद हाशमी मियाँ जी का बयान है और एक आचार्य जी है। तो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में क्या फ़र्क है? तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। 1200 साल पुराने, 1100 साल पुराने हैं, लेकिन 1,96,08,56,119 वर्ष पुराना सनातन धर्म, क्या इसमें कोई ऐसा शब्द है? ढूंढ के बता दीजिए। एक शब्द लाके खड़ा कर दीजिए कि हमारे यहां संबंध तोड़ने के लिए शब्द का इस्तेमाल होता। सनातन धर्म में कोई ऐसा शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, अलगाव नहीं सिखाता, बल्कि जोड़ना सिखाता। नबूवत का सूरज मक्के में चमका तो जिंदा लड़कियों का दफनाना बंद। सूरज की एक किरण जब अजमेर में आई तो भारत में जिंदा औरतों को जलाना बंद। शांति शांति सलामती सलामती की जरूरत थी तो मेरे रब ने मोहम्मद अरबी को भेजा। और पैगंबरे अमनो शांति बना के भेजा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने नाम से धर्म चलाया हो। बहुत धर्म है जो किसी के नाम से है। यहाँ भी नाम लेते हैं, धर्म बाद में बताते हैं। हम पूछते हैं रिलीजियन का नाम बताओ तो पूरा मध्य प्रदेश चुप। रिलीजियन का नाम बताओ। पुराना ये कोई रिलीजियन हुआ? कदीम ये कोई रिलीजियन हुआ? सनातन उसी का पर्यायवाची शब्द है। ये तो आप पीरियड बता रहे हो, मैं रिलीजियन पूछ रहा हूँ। कोई पुराना है कोई नया है तो ये तो समय हुआ ना। धर्म कहाँ, रिलीजियन कहाँ? और जब रिलीजियन आया तो वो नामों से चल पड़ा। क्रिश्चियनिटी आई। आप कौन है? जी मैं क्रिश्चियन हूँ। आप क्रिश्चियन हैं? हाँ, क्राइस्ट से क्रिश्चियन। आप बुद्धिस्ट हैं? हाँ, गौतम बुद्ध से बुद्धिस्ट। लेकिन हम मोहम्मद से मोहम्मदन नहीं, मुसलमान हैं। अब आइए से 2 नारे लगाइए ताकि मेरा टाइम खा ना जाइए। हमने कहा था खाना खा कर आओ ताकि नारों के माध्यम से मेरा समय ना खाओ। लगाओ बर नारे तकबीर, नारे रिसालत, बेड़ा पार। और जो दीन, जो रिलीजियन गिवन बाय होली प्रॉफिट इज इस्लाम। व्हाट डू यू मीन बाय इस्लाम? इसका नाम इस्लाम रखा। इसका नाम मक्कियन नहीं है, मदनियन नहीं है, अरबियन नहीं है, इसका नाम इस्लाम। ये है सलाम से। और सलाम समझाने की जरूरत नहीं, रोज करते हो। जब तुम किसी से मिलते अस्सलामु अलैकुम, क्या मतलब है? पीस अपॉन यू। क्या कहते हो? पीस अपॉन यू। वो जवाब में कहता वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। दिन भर रात भर हम सलाम ही भेजते रहते हैं, शांति ही देते रहते हैं। वो रिलीजियन जिसका मिजाज शांति हो, उस रिलीजियन में आतंकवाद नहीं आ सकता। ये अलग बहस है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि टेररिज्म के माई बाप कौन है। सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया में कहाँ हैं? इंडोनेशिया में। अगर इस्लाम में टेररिज्म होता तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं है? अगर इस्लाम में टेररिज्म होता तो मलेशिया में क्यों नहीं है? तब आप टेररिज्म का एरिया कहाँ है?
वेस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, जिसे हम मशरिक़ वस्ता कहते हैं, कौन सा एरिया है? अरब। टेररिज्म कहाँ पैदा हुआ? अरबों में। सबसे ज़्यादा अरब में कौन है? हिंदू हैं, मुसलमान हैं कि ईसाई? सबसे ज़्यादा कौन है? मुसलमान है। और टेररिस्ट सब मुसलमान हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं। तो क्या इस्लामी आतंकवाद इस्लाम को मिटाने आया है? सोचो, जहां पैदा हुआ, जो मारे जा रहे हैं वो मुसलमान, जो मर रहे हैं वो मुसलमान, जो मार रहा है वो मुसलमान। ये क्यों ऐसा है? 3 बातों पे ध्यान रखना, फिर आगे बढ़ जाता हूं। जहां टेररिज्म पैदा हुआ, आतंकवाद ने जन्म लिया, सब मुसलमान हैं। और वहीं टेररिज्म है और वहीं तेल का भंडार है। तो इस्लाम की वजह से टेररिस्ट पैदा हुए या तेल की वजह से? तुम अल्लाह रसूल का दामन मजबूती से पकड़ो, हम उनका तेल निकाल लेंगे। तब अल्लाह ने जो दीन दिया उसका नाम रखा इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ए रिलीजन विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑलमाइटी इज इस्लाम। इस्लाम आया, अपना रंग दिखाया, असर फैला। मक्के में नॉन मुस्लिम अपनी लड़कियों को जिंदा दफन करते थे, एक बुरी रस्म। नॉन मुस्लिम बड़ा गड़बड़ करते हैं। मक्के में बच्ची पैदा हुई, उसी दिन दूसरे या तीसरे दिन उसको मट्टी में दफना देते थे। वो गैर मुस्लिम थे, अपनी गैर मुस्लिम लड़की को, अपने घर को, अपने परिवार के एक बच्चे को दफना देते थे। रसूल पाक ने ये नहीं देखा कि गैर मुस्लिम लड़कियों को दफन कर रहे हैं, ये देखा कि बेगुनाह लड़की दफन हो रही है। मोर्चा खोल दिया नबी ने। जब तक ये मुस्तफा जाले रहमत हैं, लड़कियों का अधिकार हम दिलाएंगे। नारा लगाना और है, लड़कियों को बचाना और है। जिंदा लड़कियों का दफन होना बंद, जिंदा लड़कियों का दफन होना बंद। और ये जुमला दे रहा हूं, इसे अपने मेमोरी में जमा कर लेना कि जब नबूवत का सूरज मक्के में चमका तो जिंदा लड़कियों का दफनाना बंद, और उस सूरज की एक किरण जब अजमेर में आई तो भारत में जिंदा औरतों को जलाना बंद। वाह, तो बहुत ही अच्छा बयान था। और सैयद हाशमी मियां ने लास्ट में जो कहा वो तो मुझे बहुत ही मतलब 100% मैं इससे एग्री करता हूँ कि पहले हिंदू धर्म में जो है लड़कियां मतलब औरतें सती जाती थी। हाँ। मतलब अपने अगर पति मर जाए तो वो उसी के साथ जलाया जाता था उसे, वो जबरदस्ती उन्हें जलाया जाता था। और मतलब उस समय तो मतलब ज़बरदस्ती ही उन पर की जाती थी। और लड़कियों का भी मैंने सुना था, राजस्थान में कोई गांव है, वहाँ पर अगर बेटी जन्म लिया तो उसे दूध में डुबाकर मार दिया जाता था। तो ये अजीब ही प्रथा थी। और मतलब उस वक्त तो हम समझ सकते थे, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पता नहीं था लड़कियों की हैसियत, लड़कियों की
मतलब जो भी वो अपने माँ बाप के लिए करती है, लड़कों से तो ज़्यादा ही करती है। और ये नबी ने उस समय जान लिया, मतलब 1400 साल पहले जब वो थे उस समय, और वो की एक गलत प्रथा को बंद करवाया नबी ने। तो ये बहुत बड़ी बात है और उनसे ही सीख लेकर मतलब बाद में लड़कियों को इतनी कीमत मिली, या लड़कियों की इतनी क्या बोलते हैं हैसियत मिली कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा सेफेस्ट जिसे कहा जाता है वो लड़कियां ही है। और हिंदू धर्म में भी जैसे कि इन्होंने कहा कि कभी एक मतलब जोड़ने की ही बात होती है, कभी तोड़ने की नहीं होती है, लेकिन लोग मतलब अलग अलग बातें बनाते हैं। और इन्होंने भी कहा कि हम भी शांति ही फैलाते हैं, रोज़ सलाम करते हैं एक दूसरे को, तो इसका मतलब हम शांति ही फैलाते हैं। और टेररिस्ट हम इस्लाम के लोगों को नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग अलग होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्लाम धर्म के हैं इसीलिए वो मतलब टेररिस्ट हुए, क्योंकि हर धर्म में गुनहगार होते हैं। तो मतलब धर्म को हम मतलब ये गलत बात नहीं कह सकते, क्योंकि धर्म की कोई गलती नहीं है, लोगों के सोचने की गलती है, लोगों की गुनाह की गलती है। तो लोग अगर गलत काम करते हैं तो ये मैटर नहीं करता कि वो कौन से धर्म से है। तो अगर आप धर्म पर बात लाएंगे तो ये बहुत गलत बात मतलब मुझे लगती है। और लड़कियों को इज्जत मतलब हिंदू धर्म में भी बहुत है, लेकिन लड़कियां अपने आपको मतलब आजकल तो मतलब मैंने ऐसा देखा ही नहीं है कि लड़कियां संस्कृति पर अपनी चलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और हर प्रवचन में या हर कोई भगवान का कोई कार्यक्रम हो उसमें प्रवचन रखा जाए तो वो यही सुनाते हैं कि लड़कियों को पल्लू लेना या लड़कियों की शर्म, ये सबको ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लड़की का गहना होता है। लेकिन लड़कियां अगर ये बातें भूलती जा रही है तो ये धर्म की तो गलती बिल्कुल नहीं है। और जैसा कि हाशमी मियां ने कहा कि जो टेररिज्म है वो तेल की वजह से फैला है, और ये सच बात है, क्योंकि अल्लाह ने सऊदी अरब को सब कुछ दिया है, धन दौलत पहले तो नहीं था, जब से तेल निकला है तब से सऊदी अरब इतना अमीर हो गया है कि वो किसी को अब मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखता है। मतलब और वहाँ पर मतलब बहुत लोग भी जाते हैं इस्लाम धर्म को मानने वाले, हज की यात्रा को। तो वहाँ पर एक टूरिज्म भी है, मतलब अलग अलग लोग जाते हैं, बहुत वहाँ पर जाने के लिए खर्चा भी लगता है। तो लोग देखते हैं तो पैसे तो वहाँ पर जाएंगे ही जाएंगे। और तो जो तेल है यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जड़ है, और ये टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको लगता है कि उनके कब्जे में तेल के कुएं आ जाए तो इससे वो दुनिया पर राज कर सकते हैं, जैसे आजकल सऊदी करता है। अगर ये तेल के कुएं उनके हाथ लग जाए तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इतने अमीर हो जाएंगे कि वो एक अपना अलग मुल्क स्थापित कर सकते हैं सऊदी में ही। तो इसी वजह से शायद से और उन्होंने एक बात कही भी कि अगर टेररिज्म होता और वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए होता तो इस्लाम वाले ही इस्लाम वालों को नहीं मारते, जैसे पहले होता था जंगे बदर। हम सुना है हमने कि इस्लाम वालों ने ही इस्लाम वालों को मतलब अपने खिलाफ लड़े थे, और वैसे ही आजकल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अगर टेररिज्म में कोई मारा जाता है तो वो इस्लाम वाले ही है, मतलब इस्लाम को मानने वाले, क्योंकि वही अपनों का खून बहाते हैं। और हमने बहुत देखा है ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ है, सऊदी अरब और यूएई, कतर, यहाँ में बीच में कोई कंट्री है सीरिया, ईरान, इराक में ये ज़्यादा चलता है। तो वीडियो सच में बहुत ही अच्छा था। तो चलिए हम अगले वीडियो में